नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। और जैसे ही मानसून सत्र का आगाज होने को है, यानी कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। मानसून सत्र हंगामेदार होने की आशंका है, क्योंकि विपक्ष खासकर सत्ताधारी दल को पेपर लीक, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चढ़ावे को लेकर चोरी की घटना और तमाम तरह के ऐसे जन विरोधी मुद्दे जिसमें कि सरकार बैकफुट पर है और उसके समक्ष इन बातों का कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से SIR का मुद्दा UN तक गूंजा, जिसमें कि ये आरोप लगाया गया कि किस प्रकार से एक योजना के तहत चुनाव आयोग ने लाखों करोड़ों अल्पसंख्यकों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया। इन सभी घटनाओं को वॉश आउट करने के लिए चूँकि तमाम विपक्षी दल अभी सड़कों पर हैं चढ़ावा चोरी को लेकर, और जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं, नीट परीक्षा का घोटाला थमा नहीं था, तब तक एक और परीक्षा में पेपर लीक हो गया। निश्चित तौर पर ये घटना ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही सरकार कुछ भी कहती रहे, पारदर्शिता की बात करती रहे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसके के कारण ये घटनाएं रोके नहीं रुक रही। या तो इन को कहीं न कहीं से कोई संरक्षण मिल रहा है, या आप ये कहिए कि निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा है जिनके की तार इन पेपर लीक वालों से मिले हुए। तो ऐसे में मानसून सत्र में निश्चित तौर पर सरकार के समक्ष कठिनाइयां आएंगी। सरकार निश्चित तौर पर इस सत्र को हो हंगामा कराना चाहेगी। कल एक चुनाव आयोग ने जो नए वोटर बनते हैं, पहली बार वोटर बनते हैं, जिसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, चुनाव आयोग ने उसमें परिवर्तन किया है। जिस SIR को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। वहाँ एक तरह से फॉर्म 6 में नए बनने वाले वोटर से उसके माँ बाप का नाम SIR के बाद मतदाता सूची में होने संबंधी प्रमाण मांगना, ये दर्शा रहा है कि सरकार किस प्रकार से चुनाव आयोग को ढाल बनाकर वो अपनी असफलताओं को छिपाना चाहती है। क्योंकि इसी वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के
2-3 महीने के अंदर 5 राज्यों में आम चुनाव हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर आदि ऐसे राज्य हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। मणिपुर में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शर्मसार हुई, अभी भी वहाँ इस तरह की निंदनीय घटनाएं थमी नहीं हैं। उस मणिपुर में जहाँ एक भीड़ के समूह ने महिलाओं को नग्न रूप से घुमाया, उनका सार्वजनिक तौर पर जुलूस निकाला, जिसमें कि एक महिला कारगिल में युद्ध लड़ चुके एक सैनिक की भी थी, उनके साथ रेप की भी घटना हुई बताई गई, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने का समय नहीं मिल पाया। जिस प्रकार से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, जिसको लेकर न सिर्फ देश के विपक्षी दल बल्कि विदेशी एजेंसियां तक अब सवाल खड़ा करने लगी और विदेशी नीति को लेकर किस प्रकार से ये सरकार भी घिरी हुई है, ये सभी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि सबसे ज़्यादा घूमने वाले, विदेशी यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री जब उनके पास ऑपरेशन सिंदूर के समय विपरीत परिस्थितियां बनी तो उनके साथ कोई भी देश खड़ा नहीं था, जबकि पाकिस्तान जैसा देश जिसे हम सभी लोग भिखारी कहते हैं, कई बार केंद्रीय सरकार भी उनकी तुलना करती रहती है, उसके साथ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 1 दर्जन से अधिक देश उनके साथ खड़े थे और कुछ देश ऐसे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभा रहे। इन सभी पर पर्दा डालने और अपनी असफलताओं को छिपाने की खातिर, जिससे कि एसआईआर प्रक्रिया और नए वोटर बनने में जो परिवर्तन चुनाव आयोग ने किया है, इसको लेकर पूरे देश का माइंड सेट हो जाए और विपक्षी दल इन मुद्दों पर भी शोर शराबा करें, जिससे कि पेपर लीक और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो चोरी की घटना हुई है, चढ़ावा दान की चोरी की घटना हुई है, उसको लेकर सर्वाधिक बैकफुट पर अगर सरकार है तो केवल इसी मुद्दे पर है, क्योंकि धर्म का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी माना जाता था और धर्म के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना के सरकार में आई, अब उसी धर्म के आधार पर धार्मिक संस्थाओं में चोरी को लेकर किस प्रकार से वह घिरी हुई है, सभी लोगों ने देखा। यहाँ तक कि ये मुद्दा अब गांव-गांव, छोटे छोटे कस्बों तक में ये फैल गया। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा ज़्यादा दिन तक जीवित रहे, जिससे उन्हें की मुश्किलों का सामना करना पड़े। खैर, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार हेडिंग मैनेजमेंट का काम कर रही है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि मानसून सत्र में सरकार निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा काम करेगी
जिसके कारण उसकी असफलताओं पर चर्चा नहीं होगी और नए मुद्दे प्रभावी होते जाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।